हैं इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक। आज हम बूंदी जिले के नौताड़ा धरावन गांव में आए हुए हैं और यहां पे देख सकते हैं इस समय अच्छी खासी तैयारी चल रही है। 9 दिवसीय नवकुंडात्मक जो महायज्ञ का यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है, मैं कहूँगा कैमरामैन से हम इस समय यहाँ पे मौजूद है यज्ञशाला के जो प्रांगण में है, यहाँ मंदिर प्रांगण में। और यहाँ पे जो एक अच्छा जमघट जो समूह है, जो संत महात्मा है, यहाँ पे महंत है इस मठ के और अन्य जो बाहर से राजस्थान के दूर दराज जो जिलों से आए हुए हैं, वहाँ से भारत के तमाम कोनों से यहाँ पे संत जुटेंगे और 9 दिवसीय नवकुंडात्मक महायज्ञ का जो आयोजन यहाँ पे होगा। और इस समय यहाँ पे श्री राम कथा का आयोजन भी है जो चल रहा है इस समय। आज 2 दिन हो गए हैं। आज हम चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे तमाम संतों से। जी, कहाँ से आए हैं महाराज श्री आप? मांगली धाम अखंड रामधुनी आश्रम बूंदी जिले से आया हूँ। क्या नाम है आपका? राम किशोर दास। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत सुंदर है। श्री ठाकुर जी रघुनाथ जी के दिव्य और भव्य धाम में जो राम रस बरस रहा है, अति आनंद आ रहा है। संपूर्ण जनता आनंदमय हो रही है और संतों का आशीर्वाद और दर्शन हो रहा है। पूज्य महाराज श्री महेंद्र दास जी के अथक प्रयास से ये राम नाम की जो गंगा इस नौताड़ा गांव में बह रही है, इसमें दिव्य और भव्य आनंद आ रहा है। जी, आगे बढ़ते हैं और यहाँ के जो प्रमुख इस मठ के जो महंत है श्री श्री 1008 श्री महेंद्र दास जी महाराज, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। इस यज्ञ के आयोजन करता भी वही है। जी, ये जो महायज्ञ का आयोजन जो यहाँ पे हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है? तकरीबन 17 साल बाद यज्ञ हुआ है जी। उसकी हमने 3 महीने से जोर शोर से तैयारी की। सब ग्रामवासियों का मंडल से सहयोग है, सभी के सहयोग से ये यज्ञ का आयोजन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मठ है कितने वर्षों पुराना है? तकरीबन 500 साल का इतिहास तो है इसका। जी, लगभग ये जो यानी कि जो राज का जो मठ है या फिर देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है? देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। तो किस प्रकार की यहाँ पे जो देवस्थान जो है विभाग है वो व्यवस्था करता है? देवस्थान विभाग की तो वैसे कोई व्यवस्था नहीं है, पर ठीक है, चल रहा है। तो किस प्रकार से इसका जो पुण्य है जो लोगों को मिलता है, क्या संदेश देना चाहिए? इससे सब जगत के कल्याण के लिए यज्ञ हुआ है, यही संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जी, कहाँ से आए महाराज? श्री अवधान अयोध्या। हमारा नाम है रामानी नरोत्तम दास जी, बड़ा भक्तमाल आश्रम। और यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही भव्यता है। इस कार्यक्रम में राम कथाएँ चल रही हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और ये यज्ञ जो है विश्व कल्याणार्थ ये यज्ञ हो रहा है। गांव वालों का भी तन मन धन से सब सहयोग है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। हमारे मानव जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आगे बढ़ते और करते हैं यहाँ पे। जी, यहाँ पर जो ग्रामवासी भी यहाँ पे आएंगे, सभी लोगों से हम बात करेंगे। जी महाराज श्री, ये जो महायज्ञ है इसका जो पुण्य है सभी प्राप्त कर रहे हैं। आप कहाँ से है, क्या कहना चाहेंगे? हम मध्य प्रदेश राजगढ़ देवरा के रहता हूँ। ग्राम छान छगोड़ा, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़। जी, मध्य प्रदेश। आपके जीवन में आपने कई महायज्ञ देखे हैं, कई आयोजन भी किए होंगे, आप शरीक हुए हैं। इस यज्ञ में उनमें क्या अंतर नजर आया है आप? जो इस यज्ञ में आनंद आ रहा है किसी यज्ञ में नहीं देखा मैंने। किस प्रकार की अनुभूति कर रहे हैं आप? अनुभूति तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम। संत महात्मा आए हैं बड़े दूर दूर से उनके। जी, और आगे बढ़ते हैं, हम आपको रूबरू कराते हैं कोटा से रामधाम आश्रम के जो मठाधीश है यहाँ पे जो आए हुए हैं श्री श्री जो लक्ष्मण दास जी महाराज श्री, उनसे। जी, क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? आज नौताड़ा में जो है महाराज सबका जगमंगल कल्याण के लिए एक आयोजन रखा है। इसमें बड़े दूर दूर से संत पधारे हैं। कोई अयोध्या से, कोई वृंदावन से, चित्रकूट, हरिद्वार, सब जगह के संत पधारे हैं। और महाराज जी ने सबके विश्व कल्याण के लिए और सनातन धर्म के लिए ये आयोजन रखा है। और समय समय पर यहाँ आयोजन रखते रहते हैं। हमारे महाराज बड़े संत से भी, गौ से भी और भक्त से भी ये संत और महाराज नौताड़ा वाले
महेंद्र दास जी के सतत प्रयास से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और ये प्रयास रहेगा कि ऐसे कार्यक्रम सब जगह होते रहें, जिससे विश्व का कल्याण हो और हमारे सनातन के लिए आगे बढ़ने के लिए अवसर। जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे तमाम जो संत महात्माओं का जो जमघट है जो जुड़ना शुरू हो चुका है। जी कहाँ से आए, आगे आइए महाराज, क्या नाम है आपका, नाम बताइए सर। दशरथ दास, मोटे महादेव आश्रम कोटा जी। और ये नौताड़ा ब्राह्मण में रघुनाथ मंदिर, यहाँ के श्री महेंद्र दास जी हमारे मित्र हैं। महर्षि की प्रेरणा से ये यज्ञ विश्व कल्याण हेतु, जन कल्याण हेतु भारती की धरा पर किया जा रहा है। विश्व कल्याण के लिए ये महायज्ञ का जो आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, तमाम जगह से, कोई इंदौर से, कोई उज्जैन से, कोई एमपी, कोई यूपी से, यहाँ से संत महात्मा जो मठाधीश यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसा ही हम बात करते हैं। जी महाराज जी कहाँ से आप आए? मैं मध्य प्रदेश की धरती जबलपुर से आया हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे प्रिय मित्र हैं। शुभ नाम बताइए। मैं स्वामी रंजीतानंद सरस्वती और हमारे मित्र पूज्यपाद महेंद्र दास जी महाराज जी, उनकी तपस्या और उनके तपोबल को देख रहे हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ संत और सुमति होती है वहाँ राम जी ऐसे ही बैठ जाते हैं। उनके तप को देख करके आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के हृदय में राम जी का दर्शन हो रहा है। आज की जो पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो विघटन चल रहा है, जैसे कि वृद्धावस्था में जो माता पिताओं को भेज देते हैं, आपने प्रवचन भी दिया भी। हम यही संदेश देना चाहते हैं, भैया पिता में ही राम देखो, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अच्छा, पिता में हम राम देखेंगे, अपनी मैया में जब सीता देखेंगे तो हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें लक्ष्मी और नारायण हमारे घर में ही विराजमान है, इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो राम भक्त बन जाओ और अपने पिता को कौशल्य, अपने पिता को दशरथ और मैया को कौशल्या मान लो और राम भक्त पैदा करो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र यदि घोषित करना है। एक तरफ अभी जो प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जो मोदी जी है वो शपथ ग्रहण, ये आगे कैसा करना चाहिए, क्या क्या सुधार करना चाहिए आगे? बिल्कुल वो सुधार करेंगे। आप देख नहीं रहे, हम 500 साल हमारी जाने वाली पीढ़ी राम मंदिर के लिए तरसती रही और वो प्रधानमंत्री बने, राम मंदिर अवध में बनाया, आनंद उन्हें अनुराग चरण पखारन लगा। तो ये मोदी जी और योगी जी की देन है कि अयोध्या में राम मंदिर बना है। दूसरी पार्टी होती तो राम मंदिर नहीं बना पाती। इसलिए हम पूर्ण हृदय से मोदी जी का समर्थन करते हैं और आज वो 6 बजे प्रधानमंत्री शपथ का ग्रहण कर रहे हैं तो हम उनका स्वागत भी करते हैं। अब क्या अधूरा रह गया, क्या करना चाहिए आगे? सब जानते हैं, काशी मथुरा काशी बाकी है और इसके बाद सब पूरा हो जाएगा। जी आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से संतों में, मठाधीशों में, महंतों में किस प्रकार से उत्साह है, उमंग है। अभी कुछ ही देर बाद है, यानी कि जो चल रहा है इस समय, जो शपथ ग्रहण भी जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है वो तीसरी बार लेने जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं हम संतों के बीच में। इस समय पावन गढ़ी है। जी कहाँ से पधारे महाराज? रामेश्वर महादेव से बूंदी से आए हैं जी। और यहाँ नाम बताइएगा आपका? बालक दास हमारा नाम है जी। बड़ा ही सुंदर ये आयोजन हो रहा है विश्व कल्याणार्थ, क्योंकि आज के समय में वातावरण इतना अशुद्ध हो गया है। एक जो इतनी गर्मी है, पारा है वो 50 डिग्री तक लगभग पहुंच चुका है। इसको अगर कंट्रोल करने के लिए हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा या तो वन लगाने चाहिए, और अगर हम वन ना लगा पाते हैं इतने, तो उसके संबंध में हमारे को हवन भी करना चाहिए, क्योंकि हवन से ही वायुमंडल शुद्ध होता है या वायुमंडल वन से शुद्ध होता है। तो हम सभी महाराज श्री के साथ श्री महेंद्र दास जी महाराज जी पावन पुनीत शुभ कार्य कर रहे हैं। इसमें बड़ी साझेदारी भागीदारी के साथ ज़्यादा से आप जिस जगह से है, यानी कि रामेश्वर महादेव जी, तो आपने कहा है कि पर्यावरण की आप बात कर रहे हैं, तो महादेव जी ने तो जो गांजा भांग दशहरा पिया करते थे, चिलम लगाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लगाते थे। जैसा सेन साहब कह रहे हैं, ये केवल इनकी बातें हैं या कुछ लोगों की मनोवृत्तियाँ हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ कहीं नहीं है। चढ़ता जरूर है, भगवान पे भांग चढ़ती है, चढ़ती का मतलब यूँ लेते नहीं है। जैसे भगवान पे तो बेलपत्र भी चढ़ता है, उसको भी घोट के पियो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। ये अलग अलग मनोवृत्तियाँ बनाई गई है, भावनाएं बनाई गई है, ये चढ़ाया गया भगवान पे। भगवान पे तो जहर भी चढ़ा था साहब, आप भी लो 2-2 घूंट। देख सकते हैं किस कदर से यहाँ पर जो यज्ञ का जो उत्साह है, उमंग है, और यहाँ 7 दिन बाद यहाँ पे महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इसी प्रकार से इन तस्वीरों के साथ हम आपको इस गांव में बार बार आएंगे और रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष बेरगी के साथ स्टेट हेड सोहन सेन, इंडिया आज तक।
तेरी पर ममता करे सब कोई। जिसका स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के कोई ममता नहीं करता। स्वार्थ है तो ममता है, स्वार्थ नहीं है तो ममता नहीं है। आजकल तो स्वार्थ के बगैर कोई किसी से प्रेम नहीं करता। और भैया स्वार्थ के साथ में भूरी भूरी प्रशंसा कर दी जाए। जहां स्वार्थ होता है वहां भूरी भूरी प्रशंसा भी होती है, और प्रशंसा से वो कार्य बन जाते हैं जो ना बन रहे हो। अब आप कहेंगे कि ये तो बार बार कुछ जमी नहीं है, लेकिन भैया रामायण कह रही है। रामायण कैसे कह रही है? थोड़ा सा आगे चले। राम कहा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास को जाते हैं और रावण यति का वेश बनाकर श्री सीता जी का हरण कर देता है। और वानर महानु कह रहे हैं खोज करने के लिए हम चले तो जाएंगे, लेकिन लौट कर नहीं आएंगे। तो जामवंत जी क्या करते हैं? भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और भूरी भूरी प्रशंसा कैसे की जा रही है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। कयोली छिपते सुने हनुमाना, और काज प्रसाद बुरी बुरी प्रशंसा की। इस संसार में ऐसा कौन सा दुष्कर कार्य है जो आप नहीं कर सकते? जो आप नहीं कर सकते महाराज, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? तो आप यदि बुरी बुरी प्रशंसा करें तो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। और महाराज सती संपत सब जन कहे पन्नगार असनी, करे जान निज परम हित अतनी विद्वान लोग कहते हैं, विद्वान लोग क्या कहते हैं कि ये संसार की रीति है, कोई कितना भी नीच क्यों ना हो, लेकिन जब समय पड़े तो लोग उसे भी हृदय के सन्निकट बिठा लेते हैं। जैसे कि रेशम का कीड़ा अपवित्र है, रेशम का कीड़ा अपवित्र है, लेकिन फिर भी उससे रेशम पैदा होती है, और रेशम पैदा होने के कारणवश लोग उसका पालन पोषण करते हैं। तो ये संसार की रीति है महाराज कि जिससे कोई स्वार्थ होता है। कैसे? स्वार्थ साथ जीव कहुई हरे, स्वार्थ साथ जीव कहुई हरे, मन क्रम वचन राम पद के हरे, मन क्रम वचन राम पद के हरे। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जय जय सिया राम। जो कर पाए भजो रघुवीरा सिया राम। मेरे मस्तक पे आई, मस्तक पे आई, उड़े उड़े धूल मेरे मस्तक पे आई।
और कार कुछ कह रहे हैं एकदम राम भगत में पाई ताते मोई ममता